हेलो एवरीवन। आज के इस डीप डाइव में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो शेयर बाजार के इस अफरा तफरी वाले माहौल में एक परफेक्ट मैथमेटिकल कंपास का काम करता है। जी हाँ, हम मूविंग एवरेजेस को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। हम शुरुआत करेंगे मूविंग एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर इंट्राडे ईएमए सेटअप, ट्रेंड्स और रिवर्सल्स की पहचान, एंट्री एग्जिट को परफेक्ट करने के तरीके और आखिर में बहुत ही पावरफुल गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर्स को समझेंगे। ये सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1, डीकोडिंग द मूविंग एवरेज। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है कि जब मॉडर्न इन्वेस्टिंग थ्योरीज का नामो निशान तक नहीं था ना, तब से मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग की दुनिया में राज कर रहे हैं। आज भी जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम वाले सिस्टम्स हैं, उनकी बुनियाद में यही मौजूद हैं। असल में ये है क्या? बहुत ही सिंपल। पिछले n नंबर की कैंडल्स का एवरेज प्राइस, मतलब अगर हम 5 मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो ये बस पिछली 5 कैंडल्स का एवरेज निकालता है। अब वो कैंडल चाहे 1 मिनट की हो, 5 मिनट की या फिर पूरे दिन की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम फ्रेम से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ एक नंबर है जो ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत फेमस है, 20। सवाल ये है कि आखिर 20 ही क्यों? इसका हिस्टोरिकल रीजन ये है कि आमतौर पर एक महीने में ट्रेडिंग के करीब 20 दिन होते हैं। तो पुराने वक्त में, जब आजकल की तरह सुपरफास्ट सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, तब मंथली मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए 20 को एक परफेक्ट प्रॉक्सी मान लिया गया। मेक सेंस, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, द इंट्राडे ईएमए सेटअप। और ये चीज़ ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि लाइव मार्केट में तैयारी कैसी होनी चाहिए। ये सेटअप खासकर उन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर है जो 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट्स पर ट्रेड करते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने चार्ट्स पर इन 4 स्पेसिफिक कलर्स को फिक्स करना। 20 ईएमए के लिए ग्रीन, 50 के लिए रेड, 100 के लिए ब्लैक और 200 ईएमए के लिए ब्लू। अब ये कोई सजावट नहीं है, बल्कि ये कलर्स दिमाग के लिए एक इंस्टेंट विजुअल एंकर का काम करते हैं। मार्केट में जैसी कोई हलचल होगी, ये कलर कोडिंग तुरंत डिसीजन लेने में मदद करेगी। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, स्पॉटिंग ट्रेंड्स एंड रिवर्सल्स। अब जरा देखते हैं कि ये अलग अलग रंग की लाइनें आपस में इंटरैक्ट करके मार्केट का मोमेंटम कैसे तय करती हैं। एक परफेक्ट ट्रेंड अलाइनमेंट क्या होता है? इमेजिन कीजिए, करंट प्राइस सबसे ऊपर है, उसके ठीक नीचे 20 ईएमए, फिर 50 ईएमए, फिर 100 और सबसे नीचे 200 ईएमए। जब ये एवरेजेस बिल्कुल इसी सीक्वेंस में परफेक्टली स्टैक होते हैं ना, तो इसका साफ मतलब है कि बायर्स हर रीसेंट टाइम फ्रेम में हावी रहे हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड और रिलायबल ट्रेंड का सिग्नल है। लेकिन रुकिए, ट्रेंड रिवर्सल या बदलाव असल में कैसे नजर आता है? सिर्फ एक लाइन के क्रॉस होने से बात नहीं बनती। असली कंफर्मेशन तब मिलता है जब एक पूरा प्रोसेस फॉलो हो। स्टेप 1, 20 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करें, और फिर स्टेप 2, 50 ईएमए भी 100 ईएमए को कॉन्फिडेंस के साथ काट दें। जब तक ये 50 वाली लाइन 100 को क्रॉस नहीं करती, तब तक हम इसे सच्चा रिवर्सल नहीं मान सकते। थियोरी से निकलकर अब रियल एक्शन में आते हैं। सेक्शन 4, परफेक्टिंग एंट्रीज एंड एग्जिट्स। लाइव मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर्स इमोशन से नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही शानदार गोल्डन रूल हमेशा याद रखने वाला है, सपोर्ट का टूटना बस एक कैंडल का काम है, लेकिन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए हमेशा मोमेंटम और रीटेस्ट की ज़रूरत होती है। मतलब साफ है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कभी भी पहली कोशिश में आसानी से नहीं टूटता। मार्केट को हमेशा थोड़ा पीछे आकर अपनी ताकत इकट्ठी करनी ही पड़ती है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें? ये रही एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट। सबसे पहले प्राइस को वापस ईएमए तक पुल बैक करने दें, थोड़ा पेशेंस रखिए। दूसरा, जब प्राइस रीटेस्ट कर लें और कैंडल क्लोज हो जाए, तभी एंट्री लें। तीसरा कदम, अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल एंट्री कैंडल के लो पर सेट करें। और चौथा, जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाए, मोमेंटम के साथ अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएं। इस एग्जैक्ट प्रोसेस को फॉलो करने से आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और एक बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लॉक हो जाता है। अब स्टॉप लॉस लगाने में भी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही क्रिटिकल टेक्निकल बारीकी है। अगर कैंडल छोटी है या लाइव मार्केट का एक्शन चल रहा है, तो स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल की विक यानी उसकी पूंछ के नीचे रखें। लेकिन अगर आपका सामना 40 या 50 पॉइंट की किसी विशाल कैंडल से हो रहा है, तो विक के बजाय कैंडल की सॉलिड बॉडी को ध्यान में रखें। ये पूरी तरह से कैंडल के साइज और उस वक्त की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है।
एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, 200 से 250, ये नंबर मार्केट की डेली डायरेक्शनल एनर्जी को डिफाइन करता है। आमतौर पर इतना मूव देने के बाद मार्केट थक जाता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अगर मार्केट ऑलरेडी 130 या 140 पॉइंट एक ही दिशा में भाग चुका है, तो नई पोजीशन बनाते वक्त अपनी क्वांटिटी को स्केल बैक कर लेना यानी कम कर लेना ही समझदारी है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि कैंडल ईएमए से बहुत दूर हवा में लटकी होती है। इसे हैंगिंग मार्केट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट की फितरत है कि ग्रेविटी की तरह वो वापस अपने एवरेज की तरफ खिंचा चला आता है। तो जल्दबाजी में एग्जिट करने या स्टॉप लॉस हिट मान लेने के बजाय ईएमए के उस इनएविटेबल मैथमेटिकल रीटेस्ट का इंतजार करना ज्यादा बेहतर है। चलिए अब जूम आउट करते हैं और बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के आखिरी ब्लॉक की, गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर्स। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हम इन दोनों लेजेंडरी मार्केट शिफ्ट्स के फर्क को समझें। ये वो सिग्नल्स हैं जो डेली टाइम फ्रेम पर बड़े मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड सेट करते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर तब होता है जब रेड वाली 50 ईएमए लाइन ब्लू वाली 200 ईएमए को नीचे से जोरदार तरीके से काटती है। ये एक भारी बुलिश रन का इशारा है। और डेथ क्रॉसओवर ठीक इसका उल्टा, जब 50 ईएमए 200 ईएमए को ऊपर से काट दे तो समझ लीजिए एक भयंकर मंदी या डाउनटर्न की शुरुआत हो चुकी है। अब ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, हिस्टोरिकल डेटा इस बात की गवाही देता है। पिछले गोल्डन क्रॉसओवर ने मार्केट में 18,000 से लेकर 26,000 पॉइंट्स तक की एक अनबिलीवेबल रैली ट्रिगर की थी। वहीं एक डेथ क्रॉसओवर ने मार्केट को 23,500 के लेवल से सीधे 22,000 पॉइंट्स पर पटक दिया था। ये लॉन्ग टर्म के लिए वाकई में बहुत ही पावरफुल इवेंट्स होते हैं। तो बड़े पोजिशनल इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलता है कि कई महीनों तक चलने वाले इस बुल या बेयर रन से कब बाहर आना है? जवाब है पोजिशनल एग्जिट रूल। जब तक मार्केट का डेली प्राइस हष्टित रूप से 50 ईएमए के गलत तरफ क्लोज ना हो जाए, तब तक उस बड़े मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड में बने रहें। ये सिंपल सा रूल इन्वेस्टर्स को सेकंड गेस करने और गलत फैसलों से बचाता है। तो फाइनली ये एकदम क्लियर है कि ये इंडिकेटर्स मैथमेटिकली कितने सटीक हैं। इनमें कोई इमोशन नहीं है, कोई गेस वर्क नहीं। अब सोचने वाली बात यह है, क्या आपका अगला ट्रेड इस ठंडे दिमाग वाले स्ट्रक्चरल सिस्टम को फॉलो करेगा? अगली बार जब मार्केट ओपन हो तो इन रूल्स को टेस्ट करके जरूर देखिएगा। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।